तिलावत कुरान पाक के बाद जो हमारे आज यौम शहदाए कश्मीर है, सो यौम शहदाए कश्मीर की फातिहा के साथ हुआ और 1931 में आज के दिन 21 कश्मीरियों को सिर्फ इस बात के ऊपर जो है वो शहीद कर दिया गया था कि वो हक गोई और बेबाकी के लिए खड़े हुए और उन्होंने अपनी जो दीन की अलम है वो बुलंद किया। तो आज पूरी वफाकी काबीना और पूरी पाकिस्तान की कौम उन कश्मीरी शहीदों को अपना सलाम पेश करती है। और उसके बाद काबीना को इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग के हवाले से अब तक की पेशरफ्त पे ब्रीफिंग दी गई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। ये 3 चीज़ें हैं। एक है EVM जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, दूसरा है आई वोटिंग जो इंटरनेट वोटिंग है जो कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए लाना चाहते हैं, और तीसरा है बायोमेट्रिक्स। हम सारे लोग जब जाते हैं तो कई दफ़ा आपको मालूम है कि उंगलियों के निशान देने पड़ते हैं आपको बायोमेट्रिक्स के लिए। तो ये तीसरा हिस्सा जो है उसका वो बायोमेट्रिक्स। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन काबीना इजलास पर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग दे रहे हैं। हाल है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से वो बेहतर हो रही है और हमें उम्मीद है कि हुकूमत और अपोजिशन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पेशरफ्त कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इत्तफाक है और जिन चीज़ों पर इत्तफाक नहीं है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर इत्तफाक जो है वो आ जाए। और ये EVM मशीन्स जो हैं वो हमारा मकसद जो है वो इंतखाबात को शफाफ बनाना है और हम समझते हैं कि इससे एक बहुत मदद मिलती है इंतखाबात को शफाफ बनाने में। काबीना को बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशों के नतीजे में ईद अल अदहा के मौके पर सऊदी हुकूमत की जानिब से मज़ीद 85 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों को पाकिस्तान वापस लाने के लिए खसूसी जहाज़ भेजा जा रहा है और ये एक उस बहुत बड़ी, अब तक सैकड़ों कैदी जो हैं वो सऊदी अरब रिहा कर चुका है। आपको याद होगा हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे उस वक़्त उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम ये जो कैदी हैं इनको रिहा करेंगे और हमें खुशी है कि अब ये कैदियों की जो रहाई का अमल है वो मुसलसल चल रहा है और अब तक हम तकरीबन पूरी दुनिया में से सैकड़ों जो पाकिस्तानी कैदी हैं वो रिहा हुए हैं, पाकिस्तान वापस आए हैं। ये बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है वज़ीर-ए-आज़म साहब की पाकिस्तानियों के लिए और स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा लेबर तबका जो बाहर जेलों में है उसके लिए बड़ी खुशखबरी है। और इसके साथ साथ अब जो कैदी हमारे कई मुल्कों में हैं जो संगीन जराइम में मुलव्वस नहीं हैं उनको वापस लाने का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है और हमें उम्मीद है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है वो वापस आ चुके होंगे। डॉक्टर फैसल SAPM ऑन हेल्थ ने कोविड के फैलाव और वैक्सीनेशन की सूरत हाल पर जो है वो ब्रीफिंग दी है। काबीना को बताया गया कि गुज़श्ता रोज़ 5,25,000 डोजेज़ एक दिन में लगाएगी, यानी 5.25 लाख जो वैक्सीन हैं वो एक दिन में मुल्क में लगाई गई, जो एक रिकॉर्ड है। और अब तक हम 2 करोड़ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन है वो करा चुके हैं। कल इस हवाले से NCOC एक जामे रिपोर्ट भी अपनी जो है वो देगी और इसके से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना बड़ा फ़र्क है जब आप वैक्सीन लगवाते हैं और जो नहीं लगवाते उनमें कितना बड़ा फ़र्क है। और इसका जो डाटा है वो NCOC आपके साथ शेयर भी करेगी। और जो इस वक्त सूरत हाल है जो कोविड की, उसमें कराची और खैबर पख्तूनख्वा में जो केसेस हैं वो बड़े हैं। पंजाब में सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर एक जो गौर है वो हम इसके ऊपर रखें, अपने SOPs का ख्याल रखें। और इसमें जो NCOC की ख्वाहिश थी कि 5 दिन की छुट्टियां हों, लेकिन वफाकी काबीना ने 3 दिन की 20, 21 और 22 3 दिन की ईद की छुट्टियां जो हैं वही मंजूर की हैं। काबीना ने इस अमर पर जोर दिया है कि ख़ुसूसन जब आप इंडोर हों तो मास्क की पाबंदी करें, इज्तिमात और रश वाली जगहों से हत्तल मकदूर इज्तनाब करें। और जो लोग आप वैक्सीनेशन में रह गए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 2 करोड़ लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। अगर उनको कुछ नहीं हुआ तो आपको भी कुछ नहीं होगा।
और दुनिया भर में तकरीबन जो है वो 1.5 अरब लोग से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। लिहाजा आप साजिशी थ्योरियों के ऊपर कान ना धरें और जाएं और जाके वैक्सीन लगवाएं और अपनी भी ज़िंदगी की हिफाजत करें और अपने इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी की भी जो है वो हिफाजत करें। पिछली कैबिनेट मीटिंग में आपको याद होगा कि हमने फैसला किया था कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा और तमाम जो लोगों के हिफाजत पे माबूर नफरी है उसका जायज़ा लिया जाएगा। उसके सिलसिले में जो इब्तदाई रिपोर्ट पेश हुई है उससे लग तो यूँ रहा है कि वफाकी काबीना से ज़्यादा प्रोटोकॉल जो थी वो साबका हमारी जो हुक्मरान हैं अपोजिशन के लीडर्स के पास और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास थे। सो वफाकी काबीना से कहीं ज़्यादा जो इस वक्त प्रोटोकॉल्स स्पेशली जो सिक्योरिटी नफरी है वो दरअसल अपोजिशन के लोगों के पास और साबका ब्यूरोक्रेट्स के पास थे। उनकी जो अब फैसला ये किया गया है उसमें कि अगले हफ्ते में एक जामे रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने लाई जाएगी और उसमें एक जो हमारे इस वक्त के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है, कवानीन को रिव्यू किया जा रहा है और इसको रैशनलाइज किया जाएगा, इसको जो सिक्योरिटी है और इसके नतीजे में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वापस मिल जाएंगे। बड़े हमारे रिटायर्ड जज साहिबान ने बेशुमार लोग जो हैं वो अपने पास रखे हुए हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने रखे हुए हैं, साबका वज़राए आज़म ने, वज़राए आला ने अपने साथ लोग लगाए हुए हैं। इन सब लोगों को जो है वो बतदरीज वापस लिया जा रहा है और काबीना में भी जो जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है उनके पास वापस जो है वो होगी। लेकिन काबीना में इतना उससे सीरियस ज़्यादा ये है कि जो प्राइवेट लोगों ने जो है वो लिया हुआ है। इसके साथ साथ मानसून शजरकारी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हालिया मानसून शजरकारी, ये जो भी मानसून की हमारी शजरकारी आ रही है ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी शजरकारी होने जा रही है। 50 करोड़ दरख्त जो हैं वो इंशाल्लाह हम जो PTI के जो सूबे हैं और वफाक में हम लगाएंगे और तमाम जो काबीना के वज़रा हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, उनको वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की है कि वो तमाम इस शजरकारी की मुहिम में हिस्सा लेंगे और 50 करोड़ दरख्तों का जो हमारा टारगेट है वो इंशाअल्लाह ताला पूरा किया जाएगा। काबीना को नौशहरा में रेलवे की राजी पर कसीर मंजिला इमारत की तामीर पर ब्रीफिंग दी गई है। हम एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्रिएट कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, जिसके नतीजे में तमाम जो वफाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास चली जाएंगी और वो आगे फ़ैसला करेंगे कि उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है और वो कानून इस वक्त बन रहा है और ये प्रॉपर्टी भी उसी तरफ जाएगी। इसके बाद काबीना को वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर E8 और E9 में तजावज़ात को हटाने और ग्रीन एरियाज़ की बहाली के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसके ऊपर बहुत अपनी कंसर्न का इजहार किया है कि 1960 से 2010 तक इस्लामाबाद के शहर के हुजम में जितना इजाफा हुआ उतना इजाफा 2010 से 2020 के दौरान हुआ। यानी 1960 और 2010 का इजाफा एक तरफ है और 2010 से 2020 तक का इजाफा एक तरफ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रीन एरियाज़ के ऊपर कितनी ज़्यादा इसके नतीजे में जो तजावज़ात हैं वो बड़ी हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद के ऊपर आबादी का कितना प्रेशर आया है। लिहाजा इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हदायत की है कि किसी किस्म की कोई भी जो दबाव है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेवी और एयरफोर्स तक जो है उनको कहा गया है कि वो ग्रीन एरियाज से अपनी जो दीवारें हैं और जो उन्होंने अपने जो कुछ हिफाजती इक़दाम के लिए उन्होंने लगाया हुआ था वो भी उनको कहा गया है कि वो पीछे कर दें और उन्होंने उस पर अमल शुरू भी कर दिया है। तो जब नेवी और एयरफोर्स जैसे जो महकमे हैं उनको ग्रीन एरियाज़ के ऊपर इजाज़त नहीं है कि वो अपनी जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी वो अपनी इक़दाम कर सकें, तो फिर दूसरे लोगों को तो बिल्कुल ही इजाज़त देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस्लामाबाद को एक तजावज़ात फ्री सिटी बनाने के लिए एक भरपूर तरीके से चेयरमैन CDA को काबीना ने हदायत की है कि वो मुकम्मल इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो करें और कानून का इतलाक़ जो है वो यकसा किया जाए। इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात के ऊपर भी ज़ोर दिया है कि ये जो VVIP क्लब्स क्रिएट होते हैं और उसमें आम आदमी जो हैं उनको घुसने की भी इजाज़त नहीं होती, इस कल्चर को ख़त्म किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इस तरह के इक़दाम करें कि तमाम जो हमारे वसाइल हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो आम आदमी के लिए हो और आम आदमी उनसे फ़ायदा उठा सके।
पाकिस्तान की मसनूआत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वफाकी काबीना ने वजारत कॉमर्स की जानब से निशानदेही की जाने वाली चंद ज़रई और गैर ज़रई मसनूआत की जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020 के तहत रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी है। ये बहुत ही अहम कानून था। 12 साल ये कानून जो है उस पर अमल दरामद ही नहीं हुआ, जिसके नतीजे में आपने देखा कि हमारा बासमती चावल जो था वो उसको बासमती चावल जो है उसकी रजिस्ट्रेशन हमारी इंडिया ने अपने नाम के ऊपर करवा ली। इसी तरह जो पिंक सॉल्ट है हमारा, वो पाकिस्तान के से निकलता है लेकिन दुनिया में इंडियन सॉल्ट के नाम से बिकना शुरू हो गया। अब ये हुकूमत इस सारे मामले को रिवर्स कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बहुत सारी जो हमारे पैदा होती हैं जो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चीज़ें, उनको हमने रजिस्टर करवा लिया है। इसमें हम और इजाफ़ा कर रहे हैं और उसको हम आगे जो स्पेसिफिकेशन है उसको मुताबिक जो है वो लेके जाएंगे। और इन इक़दामात का मकसद यह है कि पाकिस्तान की जो मखसूस मसनूआत हैं उनकी शनाख्त बरकरार रहे और उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। शिप यार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स को फ़र्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल देने का एजेंडा मौखर किया गया है। काबीना ने पाक फ़ौज के लिए जारी बुनियादी तनख्वाह रनिंग बेसिक पे पर 15% स्पेशल अलाउंस 2021 देने की मंजूरी दी है। इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको ये बता दूं कि 2 सालों से फ़ौज की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जो तनख्वाहें हैं उनको फ्रीज़ किया हुआ था। जो सिविल साइड है उसमें एक तो जो अलाउंसेस हैं 25% तक जो है वो अलाउंस डिस्क्रिशनरी अलाउंस दिया गया सेक्रेटेरिएट को। उसके बाद 10% अलाउंस जो है वो सिविल मुलाजमीन को जनरल दिया गया और इसके अलाउंसेस के मुकाबले में फ़ौज की तनख्वाहें थी उनमें इजाफा नहीं हुआ था। लिहाजा इसको बराबर लाने के लिए फ़ौज की जो तनख्वाहें हैं उनको 2 साल बाद उनको स्पेशल अलाउंस जो है वो 25% तक दिया जा रहा है। इस वक्त इसमें रेंजर्स और एफसी शामिल नहीं है, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये हिदायत की है कि रेंजर्स और एफसी को भी इसमें शामिल करने के लिए डिस्कशन जो है वो की जाए। और अब इसके ऊपर वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला का एक सेशन जो है वो होंगे और उम्मीद है कि उनकी तनख्वाहों में भी जो है वो इजाफे का इम्कान है। इसी तरीके से वफाकी काबीना ने पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, बुडापेस्ट और टर्की से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से मौसूल शुदा दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए इन दरख्वास्तों को मुतल्लिका कानून नाफिज करने वाले इदारों को भिजवाने की मंजूरी दी है। अलीम आदिल शेख साहब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध हैं, उनकी दरख्वास्त पर उनके ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत की जानब से कायम मुकदमात की शफ़ाफ़ और गैर जानबदाराना तहक़ीक़ात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की मंजूरी काबीना ने दी है। उनके ऊपर केसेस किए गए। उन्होंने जाकर के एप्लीकेशन दी कि ये केसेस जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और वफाकी हुकूमत इसमें मुदाखलत करे। और वफाकी हुकूमत ने उनकी दरख्वास्त को लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ जो हो रहा है वहाँ पे उसको मद्देनज़र रखते हुए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है उसके लिए जॉइंट एक्शन जो मामला है उसको दिया गया है। तरीके लब्बाक पाकिस्तान नामी तंजीम के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से तंजीम की जानब से नज़र ख़ानी की दरख्वास्त पर गौर करने के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट वफाकी काबीना के सामने पेश की गई। काबीना को बताया गया कि कमेटी की जानब से पंजाब हुकूमत और तंजीम के मौक़िफ़ को सुनने और हक़ाइक़ की छानबीन करने के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुँची है कि तंजीम पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला मेरिट और हक़ाइक़ पर किया गया था। इस तंजीम को के ऊपर हमारे जो पुलिस हैं उसको हमारे पुलिस वालों को शहीद करने के इल्ज़ामात हैं। हमारे जो इलाकाई पुलिस फोर्सेस थी उनको टॉर्चर करने के इल्ज़ामात हैं। आग लगाई गई, इसी तरह से अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी काबीना ने जो कमेटी वजारत दाखिला की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट के साथ इत्तफ़ाक़ किया है और इनके ऊपर जो पाबंदी है उसको बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन से इस तंजीम का जो इलेक्शन जो सिंबल है, इंतखाबी सिंबल है, उसको कैंसिल कराने के लिए जो इक़दामात हैं वो अब वफाकी वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो करेंगे और इसका कानून में एक अलहदा पूरा प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ये एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत है और इसके तहत जो है वो मामला चलेगा।
इकबाल एकेडमी पाकिस्तान लाहौर के नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट, ख़जानची और गवर्निंग बॉडी के 5 मेंबरान की तैनाती की मंजूरी दी गई है। शौकत अमीन शाह ख़जानची, जबकि मेंबरान में वलीद इकबाल, रऊफ़ पारेख, मोहम्मद अयूब साबर, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक और प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद साहब जो हैं वो शामिल हैं, और आरिफ निज़ामी साहब जो हैं वो इसके नायब सदर होंगे। वफाकी काबीना ने 49 अद्वियात की रिटेल प्राइस मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। ये वो अद्वियात हैं जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं बन रही थी, लेकिन अब ये नए मॉलिक्यूल्स हैं, नई दवाइयाँ हैं, तो कानून के तहत इनकी इनिशियल कीमत जो है वो वफाकी हुकूमत ने मुकर्रर करनी होती है, तो वो जो है वो उसकी मुकर्रर की गई है। इसी तरह से अमजद खान साहब को CEO इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन तैनात करने की मंजूरी दी गई है। ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड और प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के इंजमाम के पेश नज़र शाहजहां मिर्ज़ा MD PPIB को ADB के CEO का इजाफी चार्ज देने की मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने नेस्पाक के नए MD की तैनाती तक कंपनीज एक्ट 2017 के तहत मौजूदा रिटायर होने वाले MD को अपनी जिम्मेदारियाँ जारी रखने की तजवीज़ की मंजूरी दी है। वजारत मनसूबाबंदी और खुसूसी इक़दामात की ज़िम्मेदारियों के हवाले से रूल्स ऑफ बिज़नेस में भी तब्दीलियाँ थी, उनकी भी इजाज़त दी गई है। जावेद अहमद सदीकी साहब को पाकिस्तान रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का चीफ़ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किया गया है। इसके बाद एक अहम जो मामला है वो सफ़रन की तरफ से जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ की रिपोर्ट है उसके हवाले से सामने आया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल के ऊपर नज़र रखे हुए है, और हम इस बात के ऊपर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अफ़गान महाजरीन का पहले ही 3 मिलियन के करीब अफ़गान महाजरीन यहाँ पर हैं, और दुनिया को ये चाहिए कि वो बजाय इसके कि वो अफ़गान महाजरीन के ऊपर तादाद पे प्रेडिक्शंस करती फिरे, वो ये करें कि पाकिस्तान के साथ खड़े हों और इस मसले के ऊपर पाकिस्तान को एक बहुत कंसर्न है, हमें बड़ी तशवीश है जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में ऐसे हालात पैदा ना हों कि जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अफ़गान शहरियों को वहाँ से मुहाजरत करनी पड़े, उनको अपना घर ना छोड़ना पड़े। हम उसके लिए दुआ गो भी हैं और हम उसके लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ काबीना ने ये भी कहा है कि जो मुतल्लिका वजारतें हैं वो इस मामले की संगीनी का एहसास करते हुए उसके ऊपर एक जामे पॉलिसी भी तरतीब दें। हमारी कोशिश पूरी होगी कि जो हमारे पिछले तजुर्बात हैं उनसे हम सीखें और उसके मुताबिक एक पॉलिसी, जामे पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। लेकिन ये जो ज़िम्मेदारी है ये सिर्फ़ पाकिस्तान की नहीं है, ये एक पूरी दुनिया की ज़िम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि आप आएँ और मुल्क को जो है वो तहबाला करें और उसके बाद कहें कि नहीं आप पाकिस्तान जाने और उसका काम जाने। सो हम ये समझते हैं कि इसमें जो इंटरनेशनल ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो बैनुल-अक़वामी सुपर पावर्स की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, बैनुल-अक़वामी मुल्कों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको वो अदा करनी चाहिए। और पाकिस्तान की इस वक्त पूरी कोशिश यही है कि अफ़गानिस्तान के मामला जो है उसमें अमन आए, और उसके लिए हमें जो आलमी मदद दरकार है, और उनको चाहिए कि हमारी जो हर तरह की जो हमारी सोच है वो इस वक्त एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की है। कि इंटरनेशनल हम समझते हैं कि इसमें कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी हम अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। काबीना कमेटी बराए नजकारी के 23 जून 2021 के इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक की गई। इसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो लाहौर का सर्विसेज होटल है उसकी जो रिज़र्व प्राइस है वो 1 अरब 95 करोड़ रुपए रखी गई है, और उसके लिए जो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र है वो मुकर्रर किया गया है, और इंशाल्लाह ये लाहौर का जो सर्विसेज होटल है ये अब निजकारी के लिए पेश किया जा रहा है। इसके साथ काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 8 जुलाई 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसलों की तौसीक की गई है, और पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान टेलीविज़न और रेडियो के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन के मुआहदे की मुजवज़ा मंजूरी जो है वो दी गई है। बहुत शुक्रिया। बहुत शबीर साहब समा से सर, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन से TLP के मामले पर रुजू किया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी कलअदम करार देने के लिए पिटीशन फाइल की जाएगी, और माजी के अंदर ऐसी कलअदम जमातें अपना नाम चेंज करके भी काम करती हैं?
देखिए बात यह है कि ये नाम चेंज करने वाली बातें कहानियाँ तो अब ख़त्म हो गई हैं। अब तो ये है कि जो करेगा वो भरेगा, और दूसरी बात यह है कि इसका पूरा एक कानून मौजूद है, उस कानून के ऊपर अमल होगा, और जो वजारत दाखिला है और वजारत कानून है वो इस सारे ज़िमन में अपनी स्ट्रेटजी बनाए। और सर ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, उसमें नून भी मौजूद है, उसके सरबराह भी जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या इलेक्शन जो है वो आज़ाद कश्मीर का तनहा छोड़ा हुआ है? बाकी जमात को 2-4 वजीर तो हैं, क्या इमरान खान साहब सरबराह हैं पीटीआई के, और बाकी लोग, आप लोग भी कंपेन चलाएंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से? हमारे 2 वज़ीरों से घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं धांधली होगी, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। लेकिन बात यह है कि कश्मीर के इलेक्शन में तो खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी इंशाअल्लाह ताला तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। कश्मीर का इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पीटीआई के लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक देखिए बिलावल भुट्टो साहब तो मायूस हो के अमेरिका में बैठे हुए हैं, और उन्होंने अपनी कैंपेन भी देख ली है। 8-9 कैंडिडेट से ज़्यादा उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। इसी तरह से मरियम बीबी ने जिस तरह से कल कहा कि वो इलेक्शन कैंपेन करने नहीं, वो तो कश्मीर की सैर करने आई थी, तो वो कश्मीर की सैर मुकम्मल हो गई है। अब मरियम बीबी भी वापस इंशाल्लाह अपने घर पे बैठेंगी, और बिलावल साहब भी घर पे बैठेंगे, और दोनों अपने वालिदैन के कमाए हुए पैसों पे ऐश करेंगे। अल्लाह लगा सब। आपने बताया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पे भी कमियां को अपडेट किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है राइट फ्रॉम द डे वन अफगानिस्तान के लिए। 3 मिलियन जो अफगान है साल से उनका बोझ भी बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरी प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के अशरफ गनी साहब, वो प्रमोट कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों को, खासतौर पर पोलिटिकल पार्टीज को पाकिस्तान के खिलाफ। पिछले दिनों ने कहा कि तालिबान अगर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अफगानिस्तान से तो ड्यूरिंग लाइन को तस्लीम ना करें। क्या काबीना ने इस हवाले से भी कोई गौर किया, और अगर ऐसी कोई बात है तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह। हम काबुल की हुकूमत के साथ किसी मामले में उलझना नहीं चाहते। हम एक अमन की बात कर रहे हैं, और हम तमाम जो अफ़गान गिरोह हैं हम उनके साथ राब्ते में हैं, और हम उस राब्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तलखियाँ जो हैं वो पैदा करना आसान होता है, आपस में तलखियों को हल करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान का किरदार इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। हम अमन के लिए खड़े हैं, हम तलखियाँ कम करने के लिए खड़े हैं, और हमारी यही पॉलिसी रहेगी। सर एक तो ये मीटिंग जो आपका चला रहा है कि 25% अनाउंस मंजूर है, तो वो ठीक करा दें, वो गलत मैसेज है। सर आप जो कह रहे हैं 15% तो उनको 25% मिला है डिस्पैरिटी अलाउंस। सर फौज के और जो बाकी सिक्योरिटी के इदारे हैं, रेजिडेंसी है, ये 100% एडिशनल पैकेज दे रहे थे। इसी वजह से 25% सिविल मुलाजिम को दिया गया। ये डिफरेंट तो डिफरेंट है। दूसरा आपने वो जो बात कैदियों का अप्रिशिएट करना चाहिए कि ईद पे लोग आ रहे हैं। सर एक प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया हुआ था इस कौम से कि डॉक्टर आफिया को भी वापस लाएंगे, उस पर अगर आपके वजीर ने कोई बयान नहीं दिया, इस बारे में कोई बात है? देखिए जो लोग इस वक्त वापस आ रहे हैं वो सऊदी अरेबिया से वापस आ रहे हैं, और दीगर ममालिक से आ रहे हैं जहाँ पे हम गए हैं। अमेरिका में तो अभी तक हमारा इस तरह का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, और वो लोग वापस आ रहे हैं जो कि उन इल्ज़ामात में अंदर हैं जो कि टेररिज्म या इस तरह की नौइयत के नहीं हैं। जहाँ तक उनकी वापस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी का ताल्लुक़ है, अब उनको काफ़ी सज़ा जो है वो उनकी वहाँ पे हो चुकी है। हाँ, अगर अमेरिका उन्हें पाकिस्तान भेजे तो बाकी सज़ा वो यहाँ पे पूरी कर सकती हैं, और उसमें जो है वो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस वक्त ये जो वापस लोग आ रहे हैं ये सऊदी अरेबिया से वापस आ रहे हैं। दुनिया से काफ़ी ज़्यादा इजलास होते हैं, और सर काफ़ी डिस्कशन भी होते हैं, फैसले भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सर ऑलमोस्ट 3.5 ईयर गवर्नमेंट हो चुकी है। सर KPK में भी आपकी हुकूमत है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, लेकिन सर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के हवाले से सर हमने पहले भी एक बार पूछा था, कहा गया था कि उस पर काम जारी है। अभी भी सर वो ना उस पर कोई मीटिंग हो रही है। आपके 2 वज़ीर आला तो आपके हैं, आप 2 सूबों में तो कर सकते हैं। अभी तक सर 3.5 साल के बावजूद भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पर बात क्यों नहीं हुई? बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आज के एजेंडे में शामिल नहीं है। जी फवाद खलील साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब 15 जुलाई को उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं। अमूमन पैटर्न नज़र आ रहता है, अभी तक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई तफसीलात नहीं हैं। वैसे हमारे पास हैं, हम भी जा रहे हैं कवरेज के लिए, हम भी वहाँ पे होंगे।
उज़्बेकिस्तान के ऊपर कर्टन रेजर इंशाल्लाह देते हैं आपको, आज या कल में ही इसको देते हैं। सर ये जो 15% अलाउंस है, क्या ये सिविलियन को भी मिलेगा? उनको पहले ही दे चुके हैं, पहले दे चुके हैं। चौधरी फवाद हुसैन काबीना इजलास पर ब्रीफिंग दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीरी शहदा को सलाम पेश करते हैं। ईद के मौके पर सऊदी अरब में 85 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया जा रहा है। दीगर ममालिक से पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों की मंजूरी दी गई है। सरकारी और निजी अफराद से इजाफी सिक्योरिटी वापस ली जाएगी।